अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज टुडे आई एम फीलिंग मच बेटर। मैं आज हॉस्पिटल गई थी तो थोड़ा बहुत मेरे जो गले का दर्द है वो बेहतर हो गया। हाँ जी, तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बीच ट्री आई थी एंड बीच ट्री पे सेल लगी हुई है। सो ये व्लॉग जो है आप आज आपको डिफरेंट ब्रांड्स नज़र आएंगी यहाँ पर। अच्छा जी, बीच ट्री में सबसे पहले एक यहाँ पर एक जगह बनी हुई थी जिसमें डायरीज थी, जिसमें एनवलप्स थे, जिसमें मास्क थे एंड विच इज़ अ गुड थिंग कि इनके पास एनवलप्स भी थे। मैंने कहीं किसी भी ब्रांड पे एनवलप्स नहीं देखे, विच इज़ गुड कि आप जैसे जैसे कुछ किसी को गिफ्ट करना है, ईदी देनी है शादियों पे, लेकिन शादी वाले इतने एनवलप्स नहीं थे लेकिन फिर भी थे। ये नई चीज़ थी, मुझे बीच ट्री पे अच्छी लगी। मास्क का ये था कि मुझे मास्क लेने थे, लेकिन जब मैंने मास्क देखे ना तो वो एक ही प्रिंट में दो दो मास्क पड़े हुए थे, किसी एक पे थोड़ी एम्ब्रॉयडरी हुई थी। तो इनको चाहिए कि दो डिफरेंट प्रिंट रखेंगे ना तो लोग बड़े अट्रैक्ट होंगे। 200 रुपीज़ का था, नॉट बैड। 100 रुपीज़ ईच एक पड़ा था आपको मास्क, विच इज़ नॉट बैड। लेकिन सिर्फ मैंने क्यों नहीं ख़रीदा, क्योंकि दोनों में कलर्स एक ही थे। जैसे रेड पड़ा है तो रेड ही दो पड़े हुए हैं, ब्लू पड़े हैं तो दो ही ब्लू पड़े हुए हैं। तो इनको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए ताकि कस्टमर्स जो है ना वो अट्रैक्ट हो। अच्छा जी, यहाँ सेल लगी थी अप टू 50% ऑफ, लेकिन मुझे अप टू 50% कोई ऑफ नज़र नहीं आया। मोस्टली जो कपड़े थे वो 30% ऑफ में थे। इनके साथ, इनके कपड़ों के साथ एक चीज़ ये अच्छी थी, मास्क लगे हुए थे। लेकिन मोस्टली जो सेल थी ना, मुझे तो खैर कोई विंटर के स्टफ़ पे सेल नज़र नहीं आई। मुझे जो सेल नज़र आई है वो सिर्फ समर के स्टफ़ पे नज़र आई है, लॉन के कपड़ों पे नज़र आई है। अच्छा, किसी ने मुझे कहा था कि नहीं बाहर भी ऐसा होता है कि मोस्टली उन्होंने समर का स्टफ़ रखा होता है, लेकिन मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं जिसमें समर की स्टफ़ तो मैंने नहीं देखा कि उन पे लगी हो सेल, क्योंकि वो तो अंदर घर में टी शर्ट्स ही पहनते हैं। लेकिन वो कोट्स पे, जैकेट्स पे, विंटर बूट्स पे मैं इतने सीरियसली व्लॉग्स देखे, उन पे इतनी इतनी सेल लगी हुई होती है और लोग ऐसे ही टुट्टे पड़े हुए होते हैं उन पे। तो मुझे तो खैर ऐसा अच्छी सेल इधर नहीं लगी है, क्योंकि इनको थोड़ा बहुत विंटर के स्टफ़ पे लगाना चाहिए। अच्छा जी, अनस्टिच कपड़ों पे भी सेल थी, स्टिच कपड़ों पे भी सेल थी, आप देख सकते हैं। कुछ कपड़े मैंने ट्राई करके, मैंने जो था कि मैं देख लेती हूँ कि कैसे लग रहे हैं, लेकिन वही ना समर के कपड़े, आई वाज लाइक मैं इतना इन्वेस्ट करूँ, लाइक अगर 30% ऑफ भी है ना तो वो शर्ट कोई 2400 2300 की इस तरह की मुझे पड़ रही थी। सो आई वाज लाइक नहीं, इससे बेहतर है कि मैं सना सफ़ीना के जाके ना 3 पीस देख लेती हूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि मैं ले लूँ। क्योंकि अभी आगे विंटर्स हैं, विंटर के कपड़े खैर मैंने निकाल लिए अपने सारे, लेकिन ये है कि वो तो मेरे घर के कपड़े होंगे या एक दो जोड़े होंगे जो मैं शायद बाहर पहन लूँ। लेकिन मुझे इस दफ़ा बहुत ज़रूरत थी कि मैं विंटर्स का स्टफ़ लूँ, और मुझे था कि अगर मुझे मिल जाते हैं इन विंटर के स्टफ़ में। अच्छा खैर एनीवेज, उसके बाद मैं सना सफ़ीना से आ गई। अच्छा जी, सना सफ़ीना से सबसे पहले तो मुझे एक शर्ट बड़ी प्यारी लगी, बट इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव, वेलवेट की थी। अच्छा था, अगर किसी की शादी वादी हो तो उसके लिए अच्छे हैं। जूते भी यहाँ पर आपको पता है कि मैंने सना सफ़ीनास के लिए थे। आप लोगों ने, अगर मुझे इतने कमेंट आते हैं उस जूतों के लिए, वो मैंने सना सफ़ीनास से लिए थे। मेरे पिंक कलर के शूज़ हैं, नीचे इसका उसका एक शॉर्ट भी पड़ा हुआ है अगर आप देखें शॉर्ट वीडियो में। खैर यहाँ पर भी मैं जब आई हूँ ना तो यहाँ पर सारी समर पे ही सेल लगी हुई थी, विंटर्स पे कोई नहीं थी। इस पे भी 50% ऑफ है, लेकिन ये है कि आप लोग अगर लेके रखना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, आप लोग जा सकते हैं, ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़, जो कपड़े जो इनकी मुस्लिम कलेक्शन आई थी, इफ़ यू रिमेंबर, जो मैंने लिए भी थे, वो कपड़े जो है ना वो यहाँ पर 20% ऑफ पे पड़े हुए थे। तो अगर आपने जाके लेने तो आप जाके ले सकते हैं, इट्स नॉट बैड। आप अच्छे थे। अच्छा, यहाँ पर मैं आई हूँ ना तो इधर 2-3 जोड़े थे जिसमें मैं बहुत मिक्सअप हो रही थी कि इनमें से मैं कौन सा लूँ, कौन सा लूँ, कौन सा लूँ। वो इसलिए मैं मिक्सअप हो रही थी क्योंकि जो जोड़ा जोड़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो लीलन में था, और जो मुस्लिम के सारे प्रिंट्स थे ना उनमें से सिर्फ गिने चुने रह गए थे। वही ना, वो ख़त्म हो जाते मुस्लिम, जब वो नए रीस्टॉक करेंगे तो फिर वो बात बनेगी ना, जब आएंगे आएंगे। तो ये है कि मैं जब देख रही थी जो जोड़ा मुझे अच्छा लग रहा था वो बहुत मीन्स वो लीलन में था, और लीलन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मेरा एक्चुअली सना सफ़ीनास का मैंने मुझे याद है मैंने 2 दफ़ा 2 सीजन्स में इसके मुस्लिन लिए। ये तो माहे है ना मुस्लिन, मैंने 2 सीजन्स विंटर्स के लिए थे, एंड बिलीव मी, वो तो टेलर ये था कि वो मेरे घर पे ही होती थी वो खातून, वो मीन्स आती थी, वो कपड़े सी के दे देती थी, मैं पहनती थी,
घंटे बाद वो शर्ट जो है ना 3 इंच लंबी भी होती थी। आई डोंट नो व्हाट वाज द मैजिक इन इट। मैं फिर उसको दे देती थी कि ये तो पता नहीं बहुत ही लंबी हो गई है। वो बेचारी फिर उसको कुछ करके आ जाती थी, फिर मैं जब पहनती थी वो फिर लंबी हो जाती थी। तो वो कपड़े को खैर मैं घर पे पहनती हूँ, लेकिन मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस लेलन के साथ होता। उसके बाद मैंने कभी लेलन नहीं खरीदी, मुझे ना लेलन पसंद ही नहीं है। तो वो मैंने मुस्लिन के चक्कर में ले ली थी, और वो भी बड़ी मुश्किल से मिली थी, इसी तरह जैसे गुम हो जाती है, गायब हो जाती है, फिर कभी आ जाती है, और फिर वो रीस्टॉक करते, वो उस तरह के चक्कर में मुझे वो कपड़े मिल गए थे और मैंने देखे नहीं थे कि स्टफ़ क्या है, और वो मैंने ऑनलाइन मंगवा लिए थे। सो ये जो होता है ना, प्रॉब्लम बड़ी होती है इसके साथ, लेलन के साथ। तो मैं बिल्कुल फ़ैन नहीं हूँ लेलन की, और कोयटा में बड़ी प्यारी खुली लेलन मिलती है, मैं नहीं लेती, उस वक्त भी नहीं लेती थी। ये जोड़ा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, एंड सीरियसली ये जो है ना लेलन में था, हत्ता कि बड़ा खूबसूरत था। लीलन का दुपट्टा, लीलन की शर्ट, बस ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे था कि वुलन शॉल होनी चाहिए साथ में, वो उसकी हाय देखिए मैं नाम भूल गई, करंडी या देखिए नाम भूल गई, जो भी है वो स्टफ़ की शर्ट होनी चाहिए। बट वही बस मुसीबत यही थी कि मुझे जो है ना वो अच्छे नहीं लग रहे थे कपड़े। लेकिन आई विल ट्राई, क्योंकि जो 3-4 प्रिंट्स मैंने ऑनलाइन देखे हैं, अगर वो रीस्टॉक हो जाते हैं सो आई विल गो फॉर इट। क्योंकि मैं आजकल जो है इतनी बीमार रह रही हूँ, तो मैंने तो बिल्कुल खोल के भी नहीं देखा कि क्या चीज़ है या क्या नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद ये था कि मैं आप लोगों को सॉरी, कल आप लोगों के साथ वो क्लिप शेयर करना बिल्कुल ही भूल गई, जिसका मैंने आपको इतनी तारीफ़ें की कि वहाँ पर इतने प्यारे जो है वो कपड़े थे, जिसमें सॉरी ज्वेलरी थी, जिसमें बहुत ही खूबसूरत जो है वो पेंडेंट्स थे, और उस पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। सो पीपल, मुझे इतने मैसेज आए कि वो क्लिप किधर है। जो एक्चुअली होता ही है कि जब आप वीडियो बना रहे होते हो ना, तो उससे पहले मैं सारे क्लिप्स एक साथ रख देती हूँ, लेकिन वो ये वाला क्लिप जो है वो मिस हो गया। एंड सीरियसली मुझे मैसेजेस आए, मुझे इंस्टाग्राम पे भी आया, प्लीज़ वो आप वो ज्वेलरी की पिक्चर्स डाली थी, आपने हमें दिखाया नहीं है, तो वो प्लीज़ हमें दिखा दें, प्राइस बता दें। तो बहुत प्यारे पेंडेंट्स अभी आगे आपको दिखाएंगे। छोटे छोटे इयररिंग्स थे जो ज्वेलरी की शॉप पे थे, एंड दे वर लाइक अराउंड 200 रुपीज़, 300 रुपीज़, छोटे बच्चों के थे। खैर मैं तो ऐसे ही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, और इसमें डिफरेंट वैरायटी थी इस शॉप पे। और इसके अलावा जो पेंडेंट्स हैं वो मैं आके आपको दिखाऊंगी। मुझे बड़ा प्यारा सा लगा था इयररिंग्स फॉर स्मॉल लिटिल गर्ल्स। मुझे तो खैर मैं नहीं पहनती इस तरह की ज्वेलरी। तो ये आप देखें, बहुत ही खूबसूरत पेंडेंट्स थे, ये 1000 रुपीज़ की रेंज के थे। साथ में जो है ये बहुत प्यारा था, एक और था वो बहुत प्यारा मुझे लगा। एंड ये वाली ज्वेलरी सीरियसली मैंने इंस्टाग्राम के पेजेस पे 3000, 3300 इस तरह देखी है। एंड ये आप ब्रेसलेट देख लें, इस पर कैलीग्राफी हुई हुई है, पूरी कल में लिखे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। एंड मैंने खुद इतने पेजेस पे पूछा भी है, एंड ये आई थिंक 1000-1500 रुपीज़ की रेंज के थे, और वो इंस्टाग्राम के पेजेस पे 4000-3000 से कम के नहीं मिल रहे। सो अगर आप डॉलमेन मॉल कह रही हूँ जी, मैं डॉलमेन मॉल बहुत जाती थी, मुझे बड़ा याद आता है अभी भी। मैं गीगा मॉल की बात कर रही हूँ। जब आप जाएंगे सबसे टॉप फ्लोर पे, जहाँ पर बहुत रीजनेबल थी, बहुत हेल्प हो जाती है। ठीक है। अच्छा, एक और बात आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को ये शॉपिंग वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ मुझे मेंशन करें, क्योंकि अभी मैंने प्लान किया हुआ है। मैं काफ़ी अरसे से एक्चुअली मैं एक तो बीमार थी, फिर कुछ अप एंड डाउन, मेरी इन लॉज आई हुई थी, और मैं इस तरह सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स मेरे होते थे, तो मैं बिल्कुल शॉपिंग करने नहीं गई हूँ। और अभी मेरा बहुत मुझे फील होता है कि मैंने काफ़ी अरसे से शॉपिंग नहीं की हुई। सो इफ़ यू लाइक इट देन आई विल मेक डिटेल वीडियोज़ ऑन शॉपिंग एज वेल। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और जगहों को भी मैंशन कर लें, ताकि मैं नई जगह एक्सप्लोर भी कर लूँगी, आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगी, और आपका भी फ़ायदा, मेरा भी फ़ायदा, मुझे भी जगह मिल जाएंगी। मुझे किसी ने कहा था कमर्शियल मार्केट, आई वाज प्लानिंग टू गो टू कमर्शियल मार्केट एज वेल, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि वहाँ पर बहुत अच्छी ज्वेलरी मिलती है, और वहाँ पर बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। अगर आप लोग को कमर्शियल मार्केट के बारे में पता है, प्लीज़ नीचे आप लोगों ने कॉमेंट ज़रूर करने कि कमर्शियल मार्केट में और क्या क्या मिल सकता है। हाँ जी, तो कम बैक टू द व्लॉग नाउ, आप लोगों ने मुझसे ज़रूर शेयर करना है, ठीक है ना। तो व्लॉग ये है कि आप जब एक ही जगह जाते हैं ना, एक ही मॉल में, तो आपको बहुत कुछ वहीं पर मिल जाता है। आपको जो है ना यहाँ वहाँ ख्वार नहीं होना पड़ता, बहुत ज़्यादा फिरना नहीं पड़ता। अब सदर की बात कर लें ना, सदर में फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं जब भी सदर गई हूँ ना, तो वहाँ पर बहुत सारी जगह हैं और बहुत दूर दूर है, तो वहाँ पर मैं इतना ज़्यादा फिर नहीं सकती ना।
और गाड़ी खड़ा करने का अलग मसला होता है सदर में। सो ये है कि ये एक तरह के मॉल में आके ना शॉपिंग करना इज़ वेरी इजी। अच्छा जी, अब आते हैं बात करते हैं फूड कोर्ट की। मैं फूड कोर्ट आई तो मुझे जो है ना, ऑफ कोर्स आप इतना फिरते हो तो आपको भूख लग जाती है। तो हमें था KFC खाएंगे। KFC की लाइन पे को 25 लोग खड़े होते हैं। लाइक नहीं, मैं इतने लंबे क्यू में नहीं खड़ी हो सकती। उसके बिल्कुल ही साथ जो है ये आपने देखा होगा मिस्टर कॉड के नाम से है, एंड आई रियली लव फिश यू नो। तो वहाँ पर जब हम गए तो खैर फिश सिर्फ वहाँ नहीं मिल रही थी, वहाँ पर और भी बहुत कुछ मिल रहा था। बर्गर्स थे एंड क्योंकि मैं और मेरी बेटी थे और हस्बैंड तो मेरे जा चुके थे, तो हमें था कि चलो हम अच्छा सा कोई मील लेते हैं। तो उसमें वी ऑर्डर्ड लाइक बर्गर्स, और एक उनके जो है ना फिश बॉल्स की तरह की चीज़ थी। और जिधर मैं बैठी थी वहाँ पर बर्थडे वाला जो है ना वो सारी चीज़ें लगी थी। आई थिंक लोग वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा था। सबसे अच्छी बात पता क्या थी? पूरे को पूरे सॉरी, मेरा गला अभी भी बहुत ख़राब है। पूरे के पूरे फूड कोर्ट में कहीं पर बैठने की जगह नहीं थी, कहीं पर भी। यानी कि आप मील खरीदोगे, फिर फिरोगे और फिर कोई टेबल देखोगे और फिर वहां पर बैठोगे। यहाँ पर हम एंटर हुए, जगह खाली, 2 से 3 टेबल्स जो है वो ऑक्यूपाइड थे, और आपकी मर्जी आपने कहाँ पर भी बैठना है। आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि अब मैं मील लेने के बाद फिरती रहूंगी। तो कंपैरेटिवली आप मील खरीदते हैं फ्रॉम KFC, मैकडोनल्ड्स और बाहर बैठते हैं, आप इस तरह के जो बर्गर्स वाली शॉप्स होती हैं इनमें अंदर जाके बैठे। एक तो बहुत खूबसूरत एम्बियंस होता है, लोग फिर नहीं रहे होते आपके आसपास, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप सुकून से बैठ के आप अपना खा पी सकते हो, आप अपनी पिक्चर्स ले सकते हो। फूड कोर्ट में इट डजंट लुक गुड। सो ये है कि मुझे तो जो है ना ये अच्छा लगा आइडिया। आप लोग से शेयर करने का मकसद ये है कि अगर जब आप लोग जाते हैं तो कोशिश किया करें कि ऐसी जगहों पे बैठ के खाएं। पैसे आपने एक ही तरह के देने, बस ये हो जाता है कि आपको एक अच्छी जगह अंदर मिल जाती है। अच्छा, और वो खुद ही आपको सर्व करते हैं, आपको उधर खड़ा नहीं होने पड़ता, बार बार जाना नहीं पड़ता। हमने पेमेंट की एंड हम बैठ गए, उन्होंने हमें खुद आफ्टर लाइक 15 to 20 मिनट्स उन्होंने सर्व कर दिया। आपकी थकावट भी दूर हो गई, आप फिरे भी नहीं सीट के पीछे, सर्व आपको आपकी सीट पे हो गया और आपने आराम से बैठ के खाया। आपको कोई नहीं देख रहा कि जी अब आप उठेंगे तो हम इधर बैठेंगे। सो कोशिश किया करें कि जब इस तरह की कोई जगह बनी हुई होती है ना लाइक फूड कोर्ट में, तो उनमें जाके खाना खा लिया करें। कंपैरेटिवली KFC की लाइन में लगने से बेहतर है आप फूड पांडा से KFC अपने घर मंगवा लें। तो मुझे तो खैर माई डॉटर वाला अच्छा खाना था, नॉट बैड, बहुत मज़े का खाना था, हमने बड़ा इंजॉय किया। खैर खाना शाना खा लेने के बाद अब मैं वापस गई। मुझे एक ज्वेलरी शॉप है, मैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी वहाँ से ज्वेलरी जो है वो ली है मैंने बेटी के लिए। तो मुझे था कि इस दफ़ा मैं जाके देख लेती हूँ कि अगर कोई चीज़ नई आई है या मुझे अच्छी लगी है, क्योंकि मुझे था कि मैं कोई अच्छी सी रिंग ले लेती हूँ। तो मुझे था कि मैं चलो फिर लेती हूँ उसमें। वो असल में जो शॉप है, वो शॉप जो है वो चांदी की चीज़ों की शॉप है। तो उसमें जितनी भी ज्वेलरी आपको इधर मैं दिखा रही हूँ, ये सारी की सारी चांदी है, और इसमें बहुत खूबसूरत ज्वेलरी मिलती है, नो डाउट अबाउट इट। ज्वेलरी बहुत प्यारी है। रिंग्स थोड़ी सी होती हैं कि जैसे 4000-3000 रुपीज़ की होती हैं, लेकिन चांदी की होती हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक कड़ा दिखाऊंगी जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और कड़े मिलेंगे, ब्रेसलेट्स मिलेंगे, टर्किश ज्वेलरी मिलेगी। ये बिल्कुल सना सफीनाज। अभी मैं आपको ना सबसे एंड में आप लोग देखिएगा, इसका कार्ड भी दिखा दूंगी, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि, और फ़ोन पे पूछ सकते हैं उनसे। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए है कि जब मैं जाती हूँ मुझे अच्छी लगती है जो चीज़, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप जो खरीदती हैं हम ट्राई करते हुए खरीदेंगे। अब सीरियसली आई फील सो ऑनर्ड, आई फील सो ऑनर्ड कि जो मैं खरीदती हूँ या मैं पहनती हूँ तो पीपल लव इट एंड दे वेयर इट। सो खैर ये शॉप है, यहाँ पर बहुत प्यारी ज्वेलरी मिलती है। एंड यहाँ पर एक्सपेंसिव है, नो डाउट अबाउट इट। चांदी की ज्वेलरी है तो एक्सपेंसिव होगी। 5000 आई थिंक ये 6000 रुपीज़ की रिंग थी। हाँ जी, मुझे जो है वो एक मेरी सब्सक्राइबर भी मिली, और उन्होंने मुझे मेरी इस ब्लू रिंग, अब जो मुझे नज़र आई है तो मुझे याद आ गया, तो वो ब्लू रिंग की वजह से मुझे शायद ये कोई 4th-5th सब्सक्राइबर मिली है जो मेरी रिंग की वजह से उन्होंने मुझे पहचाना है। तो आई थिंक ये मेरा स्टेटमेंट बन गया है। वो कहते हैं ना डिज़ाइन स्टेटमेंट जो होता है ना, आपको लोग पहचान लेते हैं उस चीज़ की वजह से।
सो थैंक यू सो मच। आई फील सो ऑनर्ड कि जब लोग मुझे पहचानते हैं। तो आता कि मेरा मास्क भी, खैर मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ था इस दफ़ा। हाँ जी, तो ये कड़ा था जिसकी मैं बात करी थी, बहुत ही प्यारा था। रियल फ़िरोज़े तो इसमें नहीं लगे हुए थे, बट इट वाज़ 14,000 रुपीज़। आई थिंक इट्स नॉट बैड। अगर इसका कलर नहीं हटता 14,000 रुपीज़ का, इट बिल्कुल गोल्ड का लग रहा था। इट्स सो ब्यूटिफुल। ये अंदर पर ये देख लें, सिराज सन सिल्वर शॉप, ठीक है, ये आप देख लें, ये इस शॉप का नाम है। तो खैर उसके बाद हम आगे गए तो थोड़ी बहुत और शॉप्स हमने देखी, थोड़ी बहुत और हम घूमे फिरे। एंड सीरियसली बीच में एंड में ना, क्योंकि मैं बहुत फिर चुकी थी, मैं बहुत शॉप्स देख ली थी, शॉपिंग भी कर ली थी, अपने बैग्स भी पकड़े होते हैं। एंड मेरी पहनी खैर हील ही थी, लेकिन थकावट मुझे थोड़ी बहुत हो गई थी ना, मैं लाइक अभी तो घर जाना चाहिए। फिर हम वन पे आए थे, मुझे था कि चलो मैं कोई बच्चों के लिए जीन्स वगैरह ये देख लूँगी, लेकिन वन पे मुझे इतना रश था ना, सीरियसली घुटन फील होना शुरू हो गई थी। देन आई वाज लाइक कि इससे बेहतर है कि वन की जो अलग शॉप्स हैं, वैसे भी वन पे बहुत सेल लगी हुई होती है। खैर वन की जीन्स बहुत अच्छी होती है। अगर आप लोगों ने अपने लिए या बच्चों के लिए लेनी है तो वन की जीन्स ट्राई कीजिएगा। वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी स्ट्रेचेबल, इतने मज़े की जीन्स होती है ना, आपको बिल्कुल फील नहीं होता कि आपने जीन्स पहनी है, बिल्कुल हार्ड नहीं, बहुत मज़े की होती है एंड वेरी रीज़नेबल। सो खैर ये वन को में फिर लेने के बाद, उसके बाद मैं बहुत थक गई थी, सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। एंड देन आई कॉल्ड माई हस्बैंड एंड लकीली ही वॉज वेरी नियर, क्योंकि वो अपनी गाड़ी के सारे काम करा के तो वो हमारी तरफ आ रहे थे। जब मैंने उनको कॉल की तो ही सेड कि मैं जो हूँ आप लोग क्या नाम है, अमेज़ॉन प्लाज़ा, आई थिंक मॉल अमेज़ॉन मॉल की तरफ हूँ। हाँ जी, तो ये वाली जो है ना, ये आई थिंक करिश्मा की शॉप है। खैर उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो, मैं आराम से घर पहुँच गई। और मैं इतनी थक चुकी थी, इतना मैं थक चुकी थी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वॉक कर ली थी। सो बस फिर शॉपिंग वगैरह कर लेने के बाद हम जो है वो निकले घर की तरफ। लेकिन ये है कि मुझे बहुत आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने सारी शॉपिंग मेरे साथ देखी। अदरवाइज मैं मोस्टली क्या करती हूँ कि मैं काफ़ी चीज़ें एडिट कर देती हूँ, मीन्स उनको निकाल देती हूँ। तो मुझे था इस दफ़ा मैं आप लोगों से क्लियरली सारी शॉप्स एवरीथिंग क्लियरली शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को जो है ना, क्योंकि मुझे याद है कि मेरी शॉपिंग व्लॉग्स में पहले डालती थी तो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे, और वो बोलते थे आप आराम आराम से दिखाया करें, क्लियर दिखाया करें, आप सारा काट देती हैं बीच में से। तो इस दफ़ा आप लोगों को कोई भी चीज़ कटी हुई मीन्स एडिटिंग हुई भी नहीं नज़र आएगी। आप लोगों को मोस्टली चीज़ें एज इट इज़ जैसे थी वैसे ही मैंने कोशिश की कि आप लोगों को मैं दिखा सकूं। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, डिटेल व्लॉग अबाउट द शॉपिंग। उसके बाद ये हुआ था कि हाँ, मेरे हस्बैंड जब तक आ रहे थे मैं नीचे चली गई थी कारफोर, वहाँ से मैंने कुछ नाश्ते वाश्ते की चीज़ें ख़रीदी, केक रस ये वो ख़रीदा, लटरम पटरम जो मेरे हस्बैंड और बच्चे शौक से खाते हैं। और उसके बाद बस मेरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड आ गए और अब मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।